संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से संवाद कर लेते हैं। चेता रहे हैं, कोई सो रहा है, उससे काम लेना है पिताजी ने माताजी ने। क्या करेंगे? उठाएंगे उसको। उठ जा भाई, अरे उठ जा भाई। क्यों उठाया है? उससे काम लेना है। इस आत्मा को अज्ञान निद्रा में सोई हुई है, इसको संत जगाते हैं, शब्दों की चोट मारते हैं, शब्द सुनाते हैं, सतर्क करते हैं इसको। कौन है तू? कहाँ गई तू? कौन तेरा? यहां ढूंढ ले अपने आप को। अकेली आई है, अकेली निकलेगी यात्रा पे। जितना टोला बना रखे ना इसने सारा अपना अपना, मेरा परिवार, मेरी कोठी, मेरे बच्चे, मेरा सब, इसका था ही नहीं, इसका है ही नहीं। यही समझ में नहीं आता इसको। क्या हो गया? मोह निद्रा में सो गई। मोह क्या है? नशा है। मोह एक नशा है। शराब का नशा है, अफीम का नशा है, कर लेते हैं, सोए पड़े रहते हैं। मोह एक नशा है। मोह सकल व्याधिन को मूला, ताते उपजत बहुविधि सूला। साहिब कहते हैं सभी दुखों की जड़ है मोह। सकल व्याधिन को मूला, ये जड़ है, मूल है उनका। ये क्या? ताते उपजत बहुविधि सूला, सारे दुख उसी से उपजते हैं। सुनना है। परमात्मा ने तो कभी आवाज नहीं मारी, बेटा शादी कर ले, कभी नहीं कहता होता, कभी नहीं कहा। खुद खड़ा होगा ये, मैं शादी करूंगा, कर ले भाई।
क्या बांधेगा? सेरा सिर पे। क्या दिखा रहा है? बोझा। मैं गृहस्थी का बोझा उठाने के काबिल हो गया हूं, फिर पत्नी जो बनने जा रही है दुल्हनिया, छोटी मोड़ी छोटा मुकुट बांध देगी वो मस्तक के, मैं भी तैयार हूं गृहस्थी का बोझा उठाने के लिए। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है? ब्राह्मण बीच में आके रस्म रीति से भाई शादी कर देगा, खुद बच्चे पैदा करेंगे, अपने खुशी मनाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे, प्रसाद बांटेंगे, ढोलक बजेगा, बच्चों का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कितना कठिन है माता के लिए पालन पोषण करना बच्चे का, उसी को पता है बस। बहुत बार तो रो लेती है। अगर शरारती बच्चा हो ना, दिन में 4 बर्तन तोड़ दे, 2 बार दूध गिरा दे, कुछ भी कर दे, आग में हाथ डाल दे, जलते दूध में हाथ डाल दे, गए 2 महीने उसकी चमड़ी ठीक करवाने में, बोलेगी, रोएगी। ऐसा उत्पाती बच्चा मैंने किसी का नहीं देखा। दुखों की शुरुआत हुई अभी तो बच्चे छोटे छोटे हैं, प्यारे प्यारे हैं, स्कूल गए, 10वीं 12वीं BA में, 22-24 साल जी, अपना बगीचा लगा लिया जी। पति पत्नी बोले जी 2 तो फूल हैं जी, मेरे बेटे हैं, 1 बिटिया है जी, भरा पूरा परिवार है जी, बड़ा पूरा परिवार है जी। हाँ जी, शाबाश, वाह, बढ़िया। शादियां, मुरानियां, गर्भावस्था, दोनों के तनों में बीमारियां शुरू हो जाएंगी। अब पहचान शुरू होगी, अपना कौन है और पराया कौन है इनमें। माता पिता वृद्ध हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, बीमार रहने लगेंगे, तब सेवा मांगेंगे बहुरानी की और उस बेटे की। बताओ क्या कहेगा बेटा? पिताजी पानी रख दिया शाम तक का, जग भरा है, साथ में गिलास रखा है, ये दवाइयाँ रखी हैं, दवाइयों के ऊपर लिख रखा है ये सुबह, ये दोपहर, शाम को, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। ठीक, अब बहुरानी आएगी, पापा जी आपको दिन में 3 बार चाय मिल जाएगी, सुबह पिला दी है, दोपहर की आऊंगी, शाम को फिर मिल जाएगी, मैं काम कर रही हूं। वो भी एक ड्यूटी का हिस्सा बढ़ा दिया है, अपनापन। जरूरत में कुछ मांग लेता, बीच में नहीं। एक सामान की तरह वो जी, सामान रख दिया इस कोने में, आगे संभालूंगा इस सामान को। अपने तो कोनी बतेरी देवी, अपने तो कोनी है तो अपने, फिर भी अपने तो है। दुख रखो चाहे सुख रख, दुखी करो चाहे सुखी करो, है तो अपने। फिर किसी न किसी बात पे धमकाएंगे माँ बाप बच्चों को, फिर बोलना बंद। लड़का नमस्ते नहीं करके गया, मुझे बोल के नहीं गया, ड्यूटी पे गया था, फिर आप भी तो चिक चिक करते रहते हो। आपस में समझौता करने लग रहे हैं। वो उसकी दवाई है, वो उसकी दवाई है, दोनों एक दूसरे की दवाई है। वो ना कहा करो, नहीं रहा जमाना। अच्छा, ये तो बता कितना बढ़िया पालन पोषण, इतनी जमानी लगा दी, सारे पैसे इन पे फूंक दिए, इनका जमीन नाम करा दी, कोठी नाम करा दी, फिर इतना भी हिस्सा नहीं, कौन नहीं हिस्सा। कंट्रोल कर ले अपने आप पे। पहचान बहुत बाद में होती है कि अपने बनाए थे, ये अपने नहीं रहे। बहुत बाद में फैसला होता है भाई, बहुत बाद में। श्रीवाणी चल रही है साहिब की, भज बंदे सतनाम, सतनाम का भजन कर ले भाई। क्या सतनाम? परमात्मा सच्चा है, उसका नाम भी सच्चा है और झूठा हो नहीं सकता। कहाँ वो नाम? वो नाम आत्मा के अंदर है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। अविनाशी की भक्ति तो अविनाशी आत्मा करेगी। जो शरीर भक्ति कर रहा है, आत्मा को तो कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा।
मन और माया को मिल गया, इस आत्मा को फंसा लिया निश्चय। कहने को भक्ति मान रही है, भक्ति नहीं है वो, कर्म कांड है तेरा तरह, वो पुण्य कर्म बना रही है, बस भक्ति नहीं कर रही है। जो आत्मा को मिलेगी वो नहीं कर रही। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे, थोड़ा कितना है, 65-70 साल की उम्र एवरेज लगा लो, 65 की। 20 साल तो गए अनबुद्ध में, उसको पता ही नहीं था। अब हो गया 20 साल का, अब कमाना शुरू करेगा, जोड़ दो 40 और 20 60, बस 60 के बाद शक्तियां कमजोर। 40 से 45-50 साल की जिंदगी ने थोड़ी ही है, बहुत थोड़ा जीवन है ये, जीवन थोड़ा रे। तुलना कर कर बताएंगे साहिब, और वो तुलना है जो सच्ची है, झूठी नहीं है एक भी बात, सच्ची है वो तुलना। काया आई पाहुनी रे, हंस आया मेहमान, ये शरीर तो नाशवान है। आत्मा रूपी हंस मेहमान बढ़ के आइए, इसमें है तो मेहमान। ये शरीर हमेशा के लिए तो नहीं मिला, आत्मा को नहीं मिला, पर कौन हो ये, मेहमान ही तो है। कागज की कश्ती बनाते हैं बच्चे, घोड़ा बनाते हैं और पानी में तैरा देते हैं। दौड़ता तो है वो, तैरता तो है, पानी गला 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 के उसको गला देगा और उसी में डूब जाएगा वो। बना कागज का घोड़ा रे, बुलबुला तो है, पानी का उठा तो है, देखते देखते फूट गया। ये जीवन हमारा इतना अक्सर। मात पिता और भाई बंधुआ सबका फैसला कर रहे हैं साहिब, और दुल्हनिया नार, दुल्हन लिया था, पत्नी धर्म पत्नी बना के लाया उसको, बच्चे पैदा हुए, सब अपना परिवार बना। यही मिलेंगे यही बिछुड़ेंगे, यह शोभा दिन चार। पति पत्नियों के जोड़े कई जन्मों तक चलते इकट्ठे, कई बार कर्म का खाता जहां लिखा गया ना, उसका फल वही मिलेगा। बेटी रहती है बाप के यहाँ 20 वर्ष, खुद का कर्म नहीं बनता उसका, उसका घर नहीं है वो। समझा दिया गया समाज ने उसको, देख देख के भाभीियों के सामने समझ जाती है वो, तेरा तो अपना घर बनेगा, तेरी शादी होगी, तो कितनी कमाई कर ले, तेरी तो नहीं है, तेरे भाइयों की तेरे बाप की रहेगी यहाँ, तो तेरा घर बनेगा। फिर बन गया, अब जोड़े आगे, पति पत्नी बन के जोड़ा गया, अब कमाई करेंगे दोनों सलाह कर करके। मान लो 40 वर्ष इकट्ठे रहे, फिर 40 वर्ष का कर्म का खाता तो साझे का है। पत्नी को पता, पति को पता, ये पाप कर्म करके धन आया है, ये पुण्य कर्म करके धन आया है, ये कमाई से आया है, दोनों की सलाह है। फिर साहिब कह तो रहे हैं, यही मिलेंगे यही बिछुड़ेंगे, ये शोभा दिन चार, बना 2 दिन का जोड़ा रे। फिर बिछड़ गए, फिर मिलेंगे। कितने जोड़े हैं, बहुत जोड़े बन चुके हमारे, पता नहीं कौन सा खाता कहां जाकर ये फिट करेगा। मैं आगे कर्म खाते में जाएगी ये। गुरु भक्तों की हंसी करते, बड़ी बात आ रही है, और मन में रखते पाप। सत्संगियों के जो हंसी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तानाकसी करते सत्संगियों की, भक्तों की, क्या बनेंगे? फैसला दे दिया है, सोचे तुम मैं क्या बनूंगा? सांप बनेगा मौत के बाद,
पेट पलनिया वही चलेंगे, बने जंगल के सांप। बता दिया। जो सत्संगियों को ताना मारते हैं, उनको सत्संग माने से रोकते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं जो लोग, भारी पाप कर्म बन जाता उस आत्मा का। सीधा ही खानी है सर्प की, नरक है वो। कह दिया साहिब ने। सो सो क्या करे रे, सोवत आवे नींद। साहिब कहते हैं थक गया, सोऊंगा मैं तो सो जाए भाई। अज्ञान निंद्रा में सो गई आत्मा। कौन देखता है? पीछे खड़ा है काल होशियार है। काल सिराने यूं खड़ा रे, ज्यों तोरण पर बिंद। धनुष पे बाण चढ़ा हुआ है, छोड़ते ही गया निशाने पे। यम के दूत खड़े हैं, ऊपर से आदेश होना है पकड़ो इसको। पकड़ लेंगे। सुनना है, सुनो ध्यान से। पुलिस घूम रही है, सड़कों पे घूम रही है, हर रोज मिलती है हमें। अपना कोई वारंट नहीं है और पकड़ने के आदेश नहीं। आज घूम लो, लेकिन जिस दिन वारंट हाथ में आएगा तुरंत पकड़ लेंगे उसको। यमदूतों के पास वारंट आता है काल पुरुष का, इस आत्मा को पकड़ ले आओ बस। फिर क्या करेगी ये? कुछ कहेगी यमदूत तो रिश्वत खा लो, रिश्वत नहीं चलती है, कुछ और ले लो। नहीं। फिर एक बार परिवार को बताया हूं, बताने ही तो नहीं देंगे। कहते क्यों? इनको भी नहीं बताने देंगे, और जो चले गए उनको भी नहीं बताने दिया। यही काल पुरुष का बीच में मौत का पर्दा बीच में खड़ा। जानने वाला बता नहीं सकता कहां जाऊंगा और क्या हो रहा है मेरे साथ, कितनी पिटाई हो रही है। बाद में रहने वाले देख नहीं पा रहे। उत्से को उन्हें बहुड़ा, जा से पूछो जाए, इत से सभी जात हैं, भार लदाए लदाए। कबीर साहिब कहते हैं भाई यहां से तो भागम भाग हो रही है। कितने गए? 5। गाड़ी मुंदी मरीगी, उल्ट गई। एक परिवार के गए 4। मेला था कहीं, कुछ ले गए 20-22 गए। बाढ़ आ गई, हजारों गए। क्या हो रहा है? भाग रहे हैं, जा रहे हैं, वापस कोई नहीं आता। या बताने के लिए परिवार वालों को भाई बहुत पिटाई होती है, तुम ये काम नहीं करना, आगे मैं करता रहा था। आने ही नहीं देता कोई, बताने ही नहीं देता कोई। इतने सभी जात हैं, भार लदाए लदाए। यहां से सारे पाप कर्मों की बोरी बांध बांध के जा रही आत्मा। कौन बताएगा, कौन चेताएगा भाई? अब है चेताने वाले, बताने वाले, माइक पे बोलते हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं, दृष्टांत दे दे के समझाते हैं हमें। हम समझ नहीं पाते, उनकी बात पर विश्वास नहीं करते हम। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाती है, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति। मन मेरा कर साहिब से प्रीति। ऐसा समय बहु री नहीं आवे, ऐसा समय बहुरी नहीं आवे। जो यह
यह अवसर बीती, जो यह अवसर बीती, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। सुंदर तन छवि देख मत भूलो, सुंदर तन छवि देख मत भूलो, ये है बालों की भीति, ये है बालों की भीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। सुख संपत्ति सपने की बतिया, सुख संपत्ति सपने की बतिया, जैसे तरण पर सीती, जैसे तरण पर सीती, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। जेहि किए परम पद पावे, जेहि किए परम पद पावे, सोई कर्म कर नीति, सोई कर्म कर नीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। शरण आए सो सब ही उभरे, शरण आए सो सब ही उभरे, ये है गुरु की रीति, ये है गुरु की रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चली हो भव